नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी एक दर्शक के जन्म कुंडली विश्लेषण के बारे में, और यह निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण है। जैसा कि मैं आप सबसे कहता भी हूं कि आप कार्यक्रम से जुड़े रहें, और जैसे मुझे समय मिलेगा मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी जन्म कुंडली का भी निःशुल्क विश्लेषण करूं। और उस क्रम में आज एक हमारे दर्शक जो कि अपने वैवाहिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, और साथ ही साथ इनका पूरा जीवन कैसा रहेगा, इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तमाम पहलुओं पर इनका करियर कितनी उन्नति करेंगे और जीवन कैसा रहेगा। इन्होंने पूछा है कि इनकी कुंडली कैसी है और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जैसा कि मैं नाम गोपनीय रख लेता हूं और कई बार जगह भी नहीं बताता हूं ताकि गोपनीयता भी बनी रहे। अच्छा, आप लोगों में से कुछ दर्शक, मैं कार्यक्रम के थ्रू में इस चीज को बता दूं, आप लोगों में से कुछ दर्शक वैवाहिक जीवन के मेलापक के बारे में भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए, यह बहुत निजी होता है और मेरा मानना है कि यह जो है, बाकी नंबर वगैरह तो दिए ही रहते हैं। अगर आपको कुछ विशेष जानना है तो कुछ चीज़ें जो है वो बहुत गोपनीय रहनी चाहिए, तो आप नंबर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जो सामान्य चीज़ें हैं आपके जीवन के बारे में और जो आपकी जन्म कुंडली कह रही है उसके बारे में निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम हमेशा यूं ही चलता रहेगा। अब देखिए, ये 15 नवंबर 2001 जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, और साथ ही साथ 1:48 PM इन्होंने अपना टाइम बताया है। अब जो इनकी जन्म कुंडली बनी है ये कुंभ लग्न की बनी है, और जो इनकी राशि है यह वृश्चिक राशि है, और विशाखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले मैं ग्रह स्थिति स्पष्ट कर लूं, इसके बाद इनके जीवन के बारे में और बात होगी। अब यहां पर चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, वृषभ राशि पर वक्र स्थिति में लग्नेश वक्री हो रहे हैं चतुर्थ भाव में। साथ ही साथ पंचम भाव में मिथुन राशि पर गुरु और राहु है। तो वहीं नवम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, जहां शुक्र स्वराशिस्थ हैं, अपनी ही राशि के हैं, भाग्य भाव में ही बैठे हैं। सूर्य नीच के हैं और बुध अपनी मित्र राशि में है। चंद्रमा इनके दशम भाव में वृश्चिक राशि पर नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और केतु इनके लाभ भाव में उच्च के स्थिति में विराजमान है। राहु और केतु इनके उच्च के हैं, और मंगल 12वें भाव में उच्चगत स्थिति में है। 12वें भाव में मंगल भी उच्च के हैं। तो वहीं इनकी अगर नवमांश कुंडली की बात की जाए तो नवमांश कुंडली में बुध नीच के हैं, और दशमांश कुंडली में बुध और गुरु नीच के हैं। तो ये इनकी जन्म कुंडली की स्थिति बनी हुई है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह लग्न और लग्नेश का होना। अगर लग्न और लग्नेश बली है और जन्म कुंडली के अन्य राज्यों बहुत प्रभावी ना भी हो तो भी व्यक्ति का जीवन बड़ा अच्छा चलता है। पर अगर लग्न और लग्नेश ही उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है तो जीवन में परेशानियां आती है। और हाँ, निश्चिंत रहिएगा, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में भी मैं काफी विस्तार से बात करूंगा। मेलापक की स्थिति यहां नहीं रहेगी, मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि बहुत ही निजी है और गोपनीय रहना चाहिए। अब देखिए, यहां पर ये जो शनि है आपके लग्नेश, ये आकर के कहां बैठ गए? चतुर्थ भाव में। अब लग्नेश कुंभ लग्न है, लग्नेश जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, और शनि वैसे भी जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव की वृद्धि करते ही हैं। अब शनिदेव यहां स्थित है, परंतु शनिदेव वक्री स्थिति में है, तो लग्नेश का वक्री होना, अब कई शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शुभ ग्रह वक्री हो तो अति शुभ फल देते हैं, और पाप ग्रह वक्री हो तो अच्छा फल नहीं प्रदान करते और पापी हो जाते हैं। पर शनिदेव यहां लग्नेश हैं और इस लग्न के लिए ये शुभ ही हैं, तो यहां पर वक्री होंगे तो जीवन में
अचानक घटनाएं घटेंगी आपकी, अचानक आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो उसमें अचानक बाधा आ जाएगी। आपने प्लानिंग कुछ और किया होगा और घटनाएं कुछ और घटेगी। तो कई बार स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपका हेल्थ जो है वह कई बार आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। परंतु शनिदेव की दशम दृष्टि अपने ही भाव पर होने की वजह से ये लग्न अत्यंत बलवान स्थिति में है और यहाँ शनिदेव की स्थिति शुभ है, अच्छी है और यहाँ शनिदेव आपको काफी जीवन में ऊंचाइयां भी देंगे, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, परंतु षष्ठेश चंद्रमा जो दशम भाव में स्थित हो गए और परस्पर दृष्टि संबंध बन गया शनि और चंद्रमा का, यह ठीक नहीं है। यह स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, मानसिक चिंताएं, कंफ्यूजन की स्थिति, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, कार्य में बाधा का आना, अनायास शत्रु द्वारा परेशान किया जाना, तो कई बार जीवन में कर्ज इत्यादि की स्थिति बनना और शनि और चंद्रमा से संबंधित विकारों से ग्रस्त रहना, साइनस की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, कफ कोल्ड की शिकायत, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, यह आपके जीवन में अवश्य दृष्टिगोचर होंगी। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर आपके शत्रुओं का दमन करेगी। शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है, आपके कार्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयां प्रदान करेगी। परंतु षष्ठेश चंद्रमा भी दशम में है तो करियर और व्यवसाय में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके गुरु और राहु। देखिए, राहु यहां उच्च के हैं पंचम भाव में। राहु जब उच्च के होते हैं तो व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बना देते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बना देते हैं, बड़ा शार्प माइंड का ऐसा व्यक्ति होता है और राजनीति, कूटनीति, गुण विद्याओं को जल्दी समझता है। औरों के मन में क्या चल रहा है इस बात को भी ऐसा व्यक्ति जल्दी भांप लेता है। तो ये चीजें तो आपके लिए अनुकूल है। और साथ ही साथ गुरु कहाँ के स्वामी है? तो धनेश है और लाभेश है। तो धनेश और लाभेश गुरु पंचम भाव में राहु के साथ है। यह स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन से, इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अच्छा धन बना सकते हैं, विशेषकर जब महादशा राहु अथवा गुरु की हो तब। उसमें यह योग विशेष रूप से परिलक्षित होगा। ज्योतिष शास्त्र में भी आप रुचि रखेंगे और चूंकि आपका विशाखा नक्षत्र है तो आप बड़े ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं और अपने जीवन में मेहनत करके बड़ा आगे बढ़ना भी चाहते हैं। परंतु कई बार आपके अंदर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण आ जाता है। आप दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और उस वजह से भी परेशान होते हैं। इस चीज को आपको छोड़ना चाहिए। बृहस्पति निसंदेह यहाँ राहु के साथ आकर के थोड़े पीड़ित तो है, तो शिक्षा में कुछ व्यवधान आएगा। या बहुत संभव है कि जो आप विद्यार्जन करें, जो ज्ञानार्जन करें, जो डिग्री ले, उसके अतिरिक्त भी कुछ और कार्य करें। या भविष्य में ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपने जो शिक्षा अर्जित की है, जो डिग्री अर्जित की है, वो सेकेंडरी बन जाएगा और प्राइमरी काम आप कुछ और बना लें। इसकी भी संभावना है। पर हाँ, ये इस बात का इशारा है, चूंकि राहु का प्रभाव है, राहु उच्च के हैं, कि आपके जो इनकम के सोर्स हैं वो एक से ज्यादा रहेंगे और गुरु और राहु से संबंधित क्षेत्रों से रहेंगे, यानी मिश्रित रहेंगे। तो एक अत्यंत शुभ स्थिति आपकी जन्म कुंडली में। हाँ, चांडाल दोष तो लगा हुआ है गुरु राहु, तो हो सकता है तो संतान प्राप्ति में आपको कुछ बाधा, कुछ विलंब का सामना करना पड़ेगा और संतान से कुछ वैचारिक मतभेद भी आपके मन को खिन्न रख सकता है। बात करते हैं सप्तम भाव में। अब सप्तमे सूर्य बुध और शुक्र पे आते हैं अब आपके। तो देखिए, सूर्य बुध और शुक्र, और आपका प्रश्न भी लेता हूं कि वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। और आपने कहा भी है कि आपका जो विवाह है वह आपकी मर्जी नहीं है और तय हो गया है। देखिए, ये जो आपने अपने प्रश्न के माध्यम से जो कमेंट में कहा, अब देखिए, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो जब मैंने नीचभंग राजयोग पर चर्चा की थी, क्योंकि यहाँ नीचभंग राजयोग है इसलिए कह रहा हूं, सूर्य नीच के पर नीचभंग है, तो मैंने कहा था कि जो ग्रह नीच का है वो जिस भाव का स्वामी है, एक तो वो स्थिति, और वह जहां जो कारकत्व वो स्वयं रखता है। इस चीज को जरा समझना है मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो प्रत्येक ग्रह का अपना कारकत्व होता है। जैसे सूर्य का कारकत्व क्या है? सूर्य है कौन? सूर्य ग्रहों के राजा है, सूर्य मान सम्मान है, तेज है, सूर्य पिता है, सूर्य पद है, तो सूर्य प्रतिष्ठा है। और साथ ही साथ यहां पे क्या डिपार्टमेंट मिला हुआ है इनको कुंभ लग्न में? कौन किस भाव के स्वामी है? तो विवाह और पार्टनरशिप के, विवाह और साझेदारी भाव के स्वामी है। अब यहां पर जब सप्तमेश नीच के हो रहे हैं
तो इसका अर्थ क्या, और मैंने नीचभंग राजयोग वीडियो में क्या कहा है, जब मैं समझाता हूँ नीचभंग राजयोग के बारे में तो क्या कहता हूँ, ये अनुभव की चीजें हैं। मैंने हमेशा कहा है कि उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित आपको प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी, शुरू में संघर्ष करना पड़ेगा। अब यहां पर मेरे कुछ दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी, और पूछते भी हैं कमेंट्स माध्यम से कि गुरुजी जब आप कहते हैं कि प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां, तो हम प्रारंभिक जीवन को कितना मान लें, कितना समझ लें, 25 माने, 30 माने, 35 माने, 40 माने, कितना मान लें। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो आयु खंड है वह तो अलग अलग है। किसी को 80 वर्ष जीना है, तो किसी को 90 जीना है, किसी को 70, किसी को 60। तो अब यहां पर प्रारंभिक जीवन जो भी आपकी आयु है, और आयु की गणना मैं स्पष्ट नहीं बताता हूं। ये बता दूंगा कि आप दीर्घायु हैं कि मध्यायु हैं, ये बता दूंगा, परंतु जो एग्जैक्ट गणना मैं बताता नहीं हूं। ये तो ज्योतिष शास्त्र में निषेध है, नहीं बताना चाहिए। अगर आपको गणना आती भी तो भी नहीं बताना चाहिए। तो आप 2 भाग में उसको बांट लीजिए। अगर किसी का आयु 80 है तो 40 वर्ष तक तो संघर्ष रहेगा जीवन में, और अमूमन एक एवरेज 70 मान लेते हैं तो 35-36 तक संघर्ष रहेगा। इसलिए कई बार यह कह दिया जाता है कि नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग 36 वर्ष की, हालांकि इसका कोई प्रमाणिक आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगा, यही बता दूं, पर यह अनुभव के आधार पर कहा जाता है। हाँ, पर यह जरूर है कि उस भाव से संबंधित परेशानियां दृष्टिगोचर होंगी। अब सप्तम भाव से संबंधित परेशानियां क्या, आपका जिनसे विवाह होगा, शुरू में उनके साथ वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में आपको दिक्कत होगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे, अनमन की स्थिति बनेगी, कई बार दूरियां बढ़ेंगी। आप कुछ कहेंगे वो समझेंगे कुछ, वो कुछ कहेंगे आप समझेंगे कुछ, और विचारों का जो तारतम्य है वह नहीं रहेगा दोनों के बीच। या अगर विचार मिल रहे हैं, मान लेते हैं कि कुंडली मिलाई गई है और ग्रह मैत्री बड़ा अच्छा है, और आपका तो जैसे विवाह स्थान मान लेते हैं नीच के सूर्य बैठे हैं, उनका विवाह स्थान बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी ईगो क्लैशेस, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो दूरी बढ़ाने का काम करेगी। विवाह के 2-3 वर्ष तक ये परेशानी आपके सम्मुख आएगी। हाँ, धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, और फिर आपका जो वैवाहिक जीवन का आनंद है वो आप ले पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ग्रह नीच का हो रहा है, जो नीचभंग राजयोग बना रहा है, उसी ग्रह से संबंधित, उसी भाव से संबंधित अत्यंत शुभ परिणाम भी मिलते हैं। यह भी उतना ही सत्य है, और यह आपकी कुंडली पर भी लागू है। और वैसे भी एक अच्छी चीज क्या है, ठीक है नीच के तो हो रहे हैं, परंतु 10 डिग्री तक सूर्य परम नीच के होते हैं। आपका जन्म कब का है, 15 नवंबर का, काफी बाहर निकल चुके हैं। अब तो सूर्य अप्रोच कर रहे हैं वृश्चिक राशि की तरफ, अगर डिग्री वाइज देखा जाए तो, कि अमूमन हर 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेते हैं। आपका जन्म 15 को ही, तो करीब करीब जो है इनकी जो स्थिति है वृश्चिक की तरफ जा रही है। 10 डिग्री से तो बहुत बाहर निकल चुके हैं। तो उस परिस्थिति में विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा, भाग्य साथ देगा, कर्म कार्मिक क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, ये चीजें भी तो होंगी। तो बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसा नहीं कहूंगा कि विवाह स्थान अभाव, परंतु परेशानी आएगी, इससे भी इनकार नहीं कह सकता। और आपको भी थोड़ा सा जो आपका व्यवहार है, आप थोड़े जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, साथ ही साथ आप अपना वर्चस्व स्थापित करके रखना चाहते हैं, और जो बात आपने कह दिया वो तुरंत होना भी तो चाहिए, यह भी तो आपके अंदर है। हाँ, एक बार आपकी बात कोई मान ले, अगर आपकी कोई मान ले तो फिर आप उसके लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कोई अगर आपके अकॉर्डिंग चलने लगे, फिर आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं। खूब ख्याल रखिएगा, खूब प्यार दीजिएगा, परंतु ऐसे जीवन तो चलता नहीं है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना होगा। अगर मैं बुध शुक्र की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है बुध शुक्र की। बुध पंचमेश है और अष्टमेश है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप कुछ मामलों में। सुखेश है और भाग्येश है। सुखेश और भाग्येश का भाग्य भाव में ही होना, यह आपके भाग्य में काफी वृद्धि करने वाला है। जबरदस्त परोपकारी व्यक्ति हैं आप, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप, धार्मिक व्यक्ति हैं आप, माता पिता परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप करेंगे भी।
लोक कल्याण की भावना आपके मन में है, तंत्र मंत्र अध्यात्म ज्योतिष की बातों को शीघ्र समझ लेते हैं और दूसरों के साथ बड़े डिसेंट तरीके से आप पेश भी आते हैं, शुक्र की निशानी है। तो ये बड़े अच्छे गुण हैं आपके, जीवन आपका अच्छा रहेगा। अच्छा राजयोग बना हुआ है आपका पंचमेश का और चतुर्थेश पंचमेश, शुक्र चतुर्थेश हो गया, बुध पंचमेश होगा और त्रिकोण में त्रिकोण में यह योग आपको अत्यंत भाग्यशाली बना रहा है और आप अपने जीवन काल में काफी तरक्की भी करेंगे। परंतु हाँ, आपकी जो D9 चार्ट में बुध नीच के हो गए हैं, ये आपके लिए भाग्य पक्ष में कुछ परेशानी भी, क्योंकि बुध अष्टमेश भी है, तो ये आपके भाग्य पक्ष में कुछ परेशानी करेंगे। बुध का उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा नीच के हमें बता दिया, षष्ठी नीच के हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति हो जाते हैं आप। कई बार अगर आपकी बात कोई न माने तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और कई बार पेशेंस लूज कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ जीवन में चलती हैं और बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, मैं कहूँगा निराशावादिता आप पर हावी हो जाती है और कई बार आप जीवन के नकारात्मक पक्ष को ज़्यादा देखने लग जाते हैं। यह भी आपके अंदर एक कमी है, तो उसको दूर करना है। केतु उच्च के लाभ भाव में बहुत अच्छी स्थिति, बहुत आपको ऊंचाइयां देंगे और मंगल जो आपके 12वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, यह आपको मांगलिक भी बना रहे हैं, पर बहुत ज्यादा इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 12वें भाव में है, दृष्टि जरूर है इनकी, विवाह स्थान पर अष्टम दृष्टि, परंतु मंगल आपके लिए स्वामी कहा गया 10वें भाव के हैं और पराक्रम भाव के हैं। वह भाव में उच्च की स्थिति में है, जन्म स्थान से दूर आपको सफलता मिलेगी। जन्म स्थान से आप जितना दूर रहिएगा उतनी सफलता मिलेगी और जन्म स्थान से अगर आप दूर रहते हैं तो उस स्थिति में आपको प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्यों से भी लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, क्योंकि आपके धनेश और लाभेश पंचम भाव में है, राहु के साथ है, तो बीच बीच में कुछ आर्थिक परेशानियां संकट भी आती रहेगी। करियर भी आपका अच्छा रहेगा। अब अगर आपकी वर्तमान महादशा देखी जाए तो आपकी वर्तमान महादशा बुध की है, जो कि 2 नवंबर 2024 से शुरू हुई है और 1 नवंबर 2041 तक रहेगी। बुध की महादशा आपके लिए अच्छी है, पर जो D9 और D10 चार्ट में बुध नीच के हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनकी पूजा आराधना से आपको बहुत लाभ होगा। तो गणेश जी की शरण में रहिए, खूब पूजा करिए और बुध को अनुकूल करिए, बुध को बल दीजिए। जितना ज्यादा बुध का उपाय करेंगे उतना ज्यादा आप जीवन में तरक्की करेंगे, उतना ज्यादा आपको करियर में लाभ भी मिलेगा। तो चूंकि आपने अपना प्रश्न यही पूछा था कि मेरी वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, करियर, आर्थिक जीवन और कैसा समय चल रहा है, तो मुख्यतः मैंने इन सारी बातों को आपको समझा दिया और साथ ही साथ मैंने आपको उपाय भी बता दिया। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने समझा हमारे एक दर्शक जो कि काफी समय से कमेंट कर रहे थे और इनके साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, ये लगातार जुड़े रहे। और देखिए, लगातार जुड़ा रहना, आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और कई बार व्यस्तता रहती है, जैसे कई बार आपने 1 कमेंट किया या 2 कमेंट किया और फिर अन्य कई कमेंट आते जाते फिर आ जाते हैं, तो कई लोग का कमेंट पीछे छूट जाता है। तो चूंकि इन्होंने लगातार कमेंट किया तो हमेशा ध्यान पर रहे। और मैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम बस इतना ही। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।